हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SVK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है। आज हम चर्चा करेंगे कोलेस्ट्रॉल के बारे में। कोलेस्ट्रॉल का नाम सुन कर के ही हम डर जाते हैं, लेकिन एक्चुअली में ये शरीर का एसेंशियल कंपोनेंट है। और जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल्स सबकी आवश्यकता होती है, तो ये कोलेस्ट्रॉल की भी आवश्यकता होती है हार्मोन के प्रोडक्शन के लिए या बोन डेवलपमेंट के लिए, और टू इन्हेंस इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए। और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं कोलेस्ट्रॉल के। और कोलेस्ट्रॉल भी आपको दो तरह का होता है, जो मतलब लाभदायक वाला और बुरा वाला, खराब वाला। तो एक होता है गुड कोलेस्ट्रॉल और दूसरा होता है बैड कोलेस्ट्रॉल। तो शरीर में जो HDL है उसको हम गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, और बैड कोलेस्ट्रॉल में आता है LDL या ट्राइग्लिसराइड। तो वीडियो के लास्ट में हम आपको बताएंगे एक खास दवाई जिसके मदद से आप ट्राइग्लिसराइड का जो बढ़ा हुआ लेवल है उसको ठीक कर सकते हैं। और तो इसी पर ये पूरा वीडियो है। वीडियो में आप शुरू से अंत तक बने रहें और आप इस वीडियो का फ़ायदा उठाएं। और साथ ही एक मैं निवेदन करना चाहूँगा कि सेल्फ मेडिकेशन से बचें, और जो कुछ दवाइयाँ हैं उसको आप अगर कुशल चिकित्सक के निर्देशन में लेते हैं तो इसका आपको बहुत अधिक फ़ायदा मिलता है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि कोलेस्ट्रॉल का नाम ही सुन करके हम डर जाते हैं, तो ऐसा नहीं है। सामान्यतया जो लिपिड प्रोफाइल टेस्ट है उसके मदद से हम इसको डायग्नोज करते हैं कि हमारा लेवल कितना बढ़ा हुआ है या नॉर्मल रेंज में है कि नहीं है। और अगर HDL बढ़ा हुआ है तो LDL को स्वतः कम कर देता है और ट्राइग्लिसराइड को भी मेंटेन में रखता है। लेकिन अगर हमारा LDL बढ़ा हुआ हो और HDL का परसेंटेज कम हो तो ट्राइग्लिसराइड बढ़ने का भी खतरा होता है। और किन किन व्यक्तियों को अफेक्ट कर सकता है, किन में जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसका लेवल हाई हो जाता है। तो ऐसे व्यक्ति जो अनहेल्दी लाइफ स्टाइल जीते हैं, नॉनवेज ज़्यादा सेवन करते हैं, और जिनका फिजिकल एक्टिविटी कम है, या जीवन में जिनका बहुत ज़्यादा तनाव है या तनाव कम भी है लेकिन वो स्ट्रेस लाइफ स्टाइल के कारण बहुत ज़्यादा तनावग्रस्त हो गए हैं, या छोटा सा तनाव भी उनको बहुत ज़्यादा परेशान किए हुए हैं, नींद पूरा नहीं ले पाते हैं, या जिनका अल्कोहल कंजम्पशन ज़्यादा है, ज़्यादा दारू शराब इस सब में विश्वास करते हैं और उसका ज़्यादा मात्रा में लेते हैं, या अभी जो हम मॉडर्न लाइफ स्टाइल की बात करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि जंक फूड सब के प्रति कितना क्रेज बढ़ गया है। तो ये सब रिस्पॉन्सिबल फैक्टर हैं जिसके कारण हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। या हम देखते हैं कि स्मोकिंग के जो शौकीन लोग होते हैं, या फिर जिनके यहाँ एनिमल फूड का ज़्यादा कंजम्पशन होता है तो हाई रिस्क में होते हैं। और सबसे ज़रूरी बात है कि हम जो भी दवाई इसमें सेवन करें तो उसमें हमको ये ध्यान रखना चाहिए जो कोलेस्ट्रॉल का जो प्रोडक्शन होता है वो लीवर में होता है, और इसके कोलेस्ट्रॉल के मदद से हमको बहुत सारे चीज़ में बेनिफिट भी मिलता है। जैसे अगर मतलब हार्मोन प्रोडक्शन की बात हो, या बोन डेवलपमेंट की बात हो, या इम्यूनिटी डेवलपमेंट की बात हो, तो बहुत सारे इसके फ़ायदे भी हैं। लेकिन जब मात्रा बढ़ जाती है तो परेशानी बढ़ जाती है, और परेशानी का सबब ये होता है कि ये नस में जमा हो सकता है। अगर हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी यूज़ करें तो हम कह सकते हैं कि आर्टरीज में ब्लॉकेज हो जाता है, आर्टरीज में, या कोरोनरी ब्लॉकेज हो जाए, या ब्रेन को जो ब्लड सप्लाई करने वाला आर्टरीज होता है उसमें जमा हो जाए, तो इसका सिम्टम्स भी अलग अलग होगा। और ये जो ब्लॉकेज उत्पन्न करेगा इसके कारण हार्ट अटैक या मतलब ब्रेन स्ट्रोक ये सब की खतरा बढ़ जाती है। और ब्रेन में जो ब्लड सप्लाई हो रहा है, अगर आर्टरीज में ब्लॉकेज हो गया तो आर्टरीज में ब्लॉकेज के कारण
जो ब्रेन में सप्लाई हो रहा है ब्लड, वो भी बाधित हो जाता है और इसके कारण जो है खतरा उत्पन्न हो जाती है। तो एक्चुअली में जो हमारा खून सप्लाई हो रहा है, खून जो प्रवाहित हो रहा है आर्टरीज में, तो संकरा हो जाता है इसके डिपॉजिट होने से। तो इसके कारण बहुत सारी परेशानियां हो जाती हैं। तो हम अगर खान पान को नियंत्रण में रखें, वॉकिंग करें, थोड़ा एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम ये सब कर लें, तो बहुत ही हमको बेनिफिट मिलता है इससे बचने के लिए और इससे लड़ने के लिए। और इसमें इसका इलाज करते समय हम आपको अब वीडियो के लास्ट में हम बताएंगे कुछ मेडिसिन सब के बारे में, और कुछ खास मेडिसिन के भी बारे में बताएंगे आपको हम। जो अगर होम्योपैथी की आप मदद लेते हैं तो आप देखेंगे कि जो जैसे जहाँ एलोपैथिक दवाई लेते हैं कोलेस्ट्रॉल का, तो कई बार उसका साइड इफ़ेक्ट भी हो जाता है और जीवन भर दवाई लेना पड़ता है, ठीक नहीं होता है। आप कई बार देखेंगे कि इतना दिन से लोग एलोपैथिक दवाई ले रहे हैं और उनका लेवल कम नहीं होता है, तो बड़ा चिंतित हो जाते हैं। तो कुछ खास हर्ब से बनी हुई दवाई है और कुछ केमिकल सब से भी बनी हुई दवाई है, जिसका सेवन करने से बहुत अधिक फ़ायदा मिलता है। तो इसमें जो 2-3 बातें हैं उसका ध्यान में रखना है, जैसे मतलब डायबिटीज़ का मसला है, या पेशेंट ओबेसिटी से सफ़र कर रहा है, या उसके लीवर की स्थिति क्या है, तो ये सब बातों को ध्यान में रखना है। साथ ही ध्यान में रखने योग्य बात है कि पेशेंट सर दर्द से तो नहीं सफ़र कर रहा है, या गर्दन के पीछे तो दर्द नहीं हो रहा है, या फिर हाइपरटेंशन से तो नहीं प्रभावित हो रहा है। इसके अलावा जो कोलेस्ट्रॉल सबका जो लक्षण आता है, तो कई बार ऐसा आता है याददाश्त प्रभावित हो सकती है और सीना में भारीपन हो सकता है। खास करके हम देखेंगे कि बाएं तरफ जो होता है हमारा हार्ट होता है, तो बायां सीना भारी होना, नींद का में कमी हो जाना, ये सब समस्याएं हैं। इन सब को भी इलाज करते समय ध्यान में रखना है कि सीना में दर्द है कि नहीं है। और सीना में दर्द कई बार दूसरे कारण से भी हो सकता है, लेकिन कई बार जो बायां तरफ जो है भारीपन और सीना में दर्द हो, या कुछ एंजाइना सबका सिम्टम्स आए, तो तुरंत जांच करवाना चाहिए और कोलेस्ट्रॉल के लेवल को देख करके फिर हम उसका इलाज कर सकते हैं। और जैसा कि मतलब ट्राइग्लिसराइड के इलाज के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। ट्राइग्लिसराइड आज बहुत समस्या हो गई है कई बार, खास करके ट्राइग्लिसराइड के मामले में आप देखेंगे कि LDL भी ठीक हो गया। एक पेशेंट मेरे पास आया जिसको मैंने एक दवाई दी थी, टोनिकार्ड, और इसके अलावा भी कुछ दवाइयाँ दी गई थी, तो उसका तो ये नॉर्मल हो गया LDL, लेकिन ट्राइग्लिसराइड बढ़ा ही हुआ रहता था। तो मैंने इसका विश्लेषण किया और एक खास दवाई है, उस दवाई का नाम है आपको उसमें खास तरह का रसायन है साइनेरोपिक्रिन, और ये जो दवाई है साइनारा एस्कोलिमस नई दवाई है। और आप देखेंगे कि रेक्वेज कंपनी इसको बनाती है साइनारा एस्कोलिमस को। तो मदर टिंचर में ये दवाई बहुत ही अधिक फ़ायदा पहुंचाती है। इसमें आपको ट्राइग्लिसराइड, शुगर, मोटापा और पीलिया ये सब भी ठीक हो जाता है। इसमें जो मौजूद रसायन है साइनेरोपिक्रिन, तो ये बहुत अधिक फ़ायदा पहुंचाता है। साथ ही इसका खास गुण है कि हेपेटाइटिस जो एंटी हेपेटाइटिस वायरस भी है ये। और अगर हम इसके खास लक्षण की बात करें तो इसमें देखेंगे कि भूख बहुत लगता है और बार पेशाब आता है, और मार्क्स लोग के जैसा ही इसमें लार आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप क्रेटगस और मतलब कोलेस्टेरिनम, कार्डुअस ये सब दवा ले करके थक गए हैं, और मतलब तो आप इस दवाई को ट्राई कर सकते हैं। लेकिन इसमें इलाज करते समय, कोलेस्ट्रॉल का इलाज करते समय हमको एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि पेशेंट का उम्र कितना है, और जो आर्टरीज में एक्यूमुलेशन तो नहीं हो गया है, वो रिजिड तो नहीं हो गया है। तो इसके साथ साथ हमारा इसमें एक वीडियो इससे पहले भी मैं कोलेस्ट्रॉल के लिए दिया था,
तो कुछ खास मेडिसिन के साथ साथ इस दवाई जो हम अभी बताए हैं आपको,